आज हो भैया उत्तर प्रदेश की खनिज संसाधन पढ़ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी स्पेशल में आपके यही 5-5 6-6 मिनट की वीडियो डाल के ख़त्म कर दूंगा, इसलिए आप लोग देखते रहना 2-2 3-3 की स्पीड में, है ना। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, यानी कि 2% ही देता है पूरे भारत का खनिज के मामले में। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई कब? 1998 में की गई, याद रखना। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से यूपी का स्थान देश की अगर बात करें तो सेकंड नंबर पर है, याद रखना। इसके अलावा कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली और सोनभद्र में, याद रखना। सिलिका सैंड जिसे कांच बालू कहते हैं, उत्पादन में देश में अगर बात करें तो यूपी का स्थान सेकंड नंबर पर तथा पहले नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। सिलिका सैंड पाया जाता है प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में, याद रखना भैया इस बात को। इसके अलावा बात करूँ सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो गंगा और यमुना, याद रखना भैया इस बात को, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो मिर्जापुर, खजुराहोट, सोनभद्र। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट कहाँ पर? बांदा और चंदौली में, हिंडाल्को, रेणुकूट जिसे बोलते हैं। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है, जबकि हीरा अगर यूपी में बात करें तो बांदा और मिर्जापुर में। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार। चुनार का किला भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? मिर्जापुर में। यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है? ललितपुर। जिप्सम की बात करें झांसी और हमीरपुर। तांबा ललितपुर। ललितपुर में भी कौन सा क्षेत्र? तो सोनराई का क्षेत्र। सैंड स्टोन की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र। फायर किले की बात करें तो फायर किले कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर में पाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब आई? 2003 में आई। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तापीय विद्युत का है, याद रखना। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदोआगंज, जो की स्थापना हुई कब? 1942 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रेहद जल विद्युत परियोजना है, पिपरी सोनभद्र में बनी हुई है। इसके अलावा परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है भैया? तो याद रखना झांसी में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सोनभद्र में, है ना, याद रखना भैया इस बात को। इसके अलावा आगे बात करते हैं भैया क्या, तो राज्य में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा? नरोरा, अंडरलाइन स्टार लगा लेना, बुलंदशहर में, याद रखना। 1991-92 में स्थापना हुई। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कहाँ पर है? 3 जगह हैं, औरैया, अंबाला और दादरी में। इसके अलावा माता टीला परियोजना कहाँ पर है यूपी में? तो बेतवा नदी पर है, झांसी में। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी नदी या ऊपरी गंगा नहर में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसे नेडा कहा जाता है, की स्थापना 1983 में की गई। इसके अलावा निजी क्षेत्र की यूपी में कई सारी क्या है? प्राइवेट कंपनियों की क्या है? ताप विद्युत परियोजना लगी है। जैसे रोजा ताप विद्युत परियोजना किसकी? रिलायंस की। कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना किसकी है? जेपी वालों की है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप की है। कहाँ पर है? ललितपुर। इसके अलावा केंद्र सरकार के संयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। स्टार लगा लेना भैया, है ना। इसके अलावा शीतल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? झांसी में। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है? तो रामपुरा, झांसी। 8.7 किलोवाट का भी है, यहाँ पर क्या है? पावर प्लांट लगा हुआ। ओबरा जल विद्युत केंद्र रेहंद नदी पर है। ओबरा कहाँ पर है? सोनभद्र। स्टार लगा लेना भैया। इसके अलावा खनिज संपदा से इससे बाहर कभी क्वेश्चन बने नहीं है, इसीलिए क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना। सारे काम मैं आपके करा दूंगा। यूपी स्पेशल क्लास में जो चल रहा है उस पर रिवीजन करते रहो
और प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी। ग्रुप में मैंने आज भी हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले हैं, पॉलिटी की वीडियो बना के डाल दी है विद आंसर की के साथ, तो जिसको भी करना है भाई कर लेना प्लीज़ कृपया करके। देखो अभी टाइम है तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर 18 जब हो जाएगा पेपर एग्ज़ाम तो उसके बाद मैं कोचिंग में नई जीएस शुरू से स्टार्ट करूँगा, तो नए बच्चे घबराएं नहीं, अभी मेहनत कर ले, जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं अपन।